बड़ी जुल्फ वाला रोशनी का हवाला गैब का कमली वाला सबसे आला वो औला सबसे बाला वो आला अपने मौला का प्यारा कौन देता है या रसूल अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला, हर रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबा न डूबे, पर न डूबा न डूबे। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबा न डूबे, पर न डूबा न डूबे। जैसे सबका खुदा वैसे एक ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। आइए परवरदिगारे आलम अपने कलामे बलागत में इरशाद फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, रहमत बना करके। उससे पहले हज़रात अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है, इसी को सुनिए, इस पे अमल करिए। आज पूरी दुनिया के लोग इसी हैरानो परेशानी आलम में है कि हजरत गुनाहों का खात्मा कैसे होगा। गुनाहें बहुत ज्यादा होती चली जा रही है, शराब नोशियां आम हो रही है, ज़िनाकारियां आम हो रही है, बदकारियां बढ़ती चली जा रही है, पतंगबाजियां बढ़ती चली जा रही है, ज़िनाकारियां बढ़ती चली जा रही है। लोग मस्जिदों से दूर होते चले जा रहे हैं, मदरसों से अपने रिश्ते को तोड़ देंगे। हजरत आखिर गुनाहें कैसे कम होंगे, कैसे गुनाहों का खात्मा होगा। अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया और लोगों से मुखातिब होकर बयान किया, सुनो खत्म हो जाएगा गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से कबाल, है ना। एक नहीं खत्म निस्तो नाबूद, खत्म हो जाएगा गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से कबाल। अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। अगर सारे हजरात बात कर लेना कि अल्लाह देख रहा है, कसम अल्लाह की गुनाहों का खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल। अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह, बुलंद आवाज निकालिए भाई। देखिए मैं सिंगल पसली का हूँ, ऐना देख रहे हैं, और भी चंद दिन पहले आप चेहरा देख ही रहे हैं, दवा रिक्शा कर दिया है ना, आप देख ही रहे हैं, और पर्सनालिटी भी आप देख रहे हैं, तबीयत। लेकिन आपकी दुआओं का तालिब हूँ। अगर इंशाअल्लाह ताला हौसला देंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला सिंगल पसली का बहुत कुछ बयान करके जाएगा। लेकिन बस 15 से 20 मिनट आप बेदार हो जाए। सुन रहे, खत्म हो जाएगा गुनाहों का तसव्वुर हुई जहां से इकबाल। अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज में, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। आज
रोशन भाई ने अपने दरवाजे पर आका की मिलाद को मुनक्किद किया, आका की मिलाद को मनाया। उन्होंने सोचा होगा मैं आका की मिलाद में 10,000 रुपया खर्चा किया होगा, कुछ लोग आए इनाम दिए, मैं 100 रुपया इनाम दिया होगा, लेकिन हम गिन गिन कर इसमें खर्च करते हैं। कोई कारी होता है आज मैंने एक पारा की कुरान की तिलावत किया है, कोई नमाजी कहता है आज मैं तहज्जुद की नमाज को अदा किया है, कोई आबिद कहता है आज मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत बयान किया हूँ, तस्बीह व तहमीद बयान किया हूँ। लेकिन अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए तोड़ दी यार, इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देने वाला है। सुभान अल्लाह। क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देने वाला है। आंखों में रोशनी की कोई हिसाब नहीं, पैरों में ताकत दिया कोई हिसाब नहीं, हाथों में ताकत दी कोई हिसाब नहीं, ईमान दिया कोई हिसाब नहीं, रहमान दिया कोई हिसाब नहीं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पूरे जिस्मो जिस्मानियात के साथ हमें नवाजा, कोई हिसाब नहीं मांगा। अगर आंख न दिया होता पूरी दुनिया अंधी नजर आती, पैर न दिया होता हम एक जगह से चल नहीं सकते, अगर हाथों में ताकत न दी होती हम गिलास को भी उठा ना सकते। परवरदिगार आलम तेरी अज़मत पे कुर्बान जाओ, तेरी रिफ़ाअत पे कुर्बान जाओ। अगर आज हमने तेरे महबूब की मिलाद में 10,000 रुपया खर्च कर दिया है, इनाम को उठा दिया है, तो हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत छोटा काम किया है। इस हिसाब से यार, अब उस हिसाब से हमने बहुत बड़ा काम भी कर दिया है। माल के हिसाब से हमने कुछ नहीं किया, माहौल के हिसाब से बहुत बड़ा काम कर दिया है। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देने वाला है। कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, इसी पे अमल करना, पैगाम लेकर के जाना। कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया। अजीब है ए नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कज़ा करके रोया तो कोई अदा करके रोया, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। आए नौजवानों अपने दामन में झांक करके देखो, आज हमारे दामन में कितने वक्त की नमाजें मिलती है। हम सुबह उठते हैं मोबाइल में हम बिजी हो जाते हैं, दोपहर में मोबाइल में हम बिजी हो जाते हैं, शाम के वक्त 12 बजे तक 2 बजे तक मूवी देखने में हम बिजी हो जाया करते हैं। और हमारी फजर की नमाजें छूट रही है, ज़ोहर की नमाजें छूट रही है, असर मगरिब की नमाजें छूट रही है, ईशा की नमाजें छूट रही है, कुरान की तिलावत हमें नहीं पाई जा रही है, रोजे की तिलावत हमें नहीं पाई जा रही है, और नमाज तस्बीह तहमीद हमें नहीं पाई जा रही है। लेकिन एक ऐसी जात गुजरी है इस दुनिया फानी में जिनकी नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई, फिर भी ज़ारों कतार से रो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई, फिर भी ज़ारों कतार से रो रही है। वो कोई और जात नहीं है, वो दामाद पैगंबर मौलाए कायनात शेर खुदा की बीवी सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जात है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है, खातून जन्नत है। जब पूरा मदीना सो जाता था, पूरा मदीना सो जाता था, सैयदा फातिमा तो ज़हरा मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाया करती थी। आलम में होता था कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा एक सजदा मुकम्मल नहीं कर पाती थी। मस्जिद नबी के मीनार से बिलाल हबशी फजर की आज़ान दे दिया करते थे। सैयदा फातिमा तो ज़हरा बिलक बिलक करके रोती थी, तड़प तड़प करके रोती थी, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करती थी, ए रब्बे कायनात, ऐ मालिक के दो जहां, ऐ दोनों आलम के पालनहार, ऐ दोनों आलम के खेवनहार, ऐ जमीन व आसमान के मालिक, ऐ चरिंद और परिंद के मालिक, ऐ जन्नत और फरिश्तों के मालिक, ऐ पूरी दुनिया का पैदा करने वाले परवरदिगार आलम, किसी दिन इतनी लंबी रात बना दे, इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे रसूल की बेटी कम से कम 2 सजदा तो मुकम्मल कर ले, तेरे नबी की बेटी कम से कम 2 सजदा तो मुकम्मल कर ले। ओ फातिमा जो रसूल की बेटी खातून जन्नत है, उस रसूल की बेटी का नमाज का आलम है। आज मेरी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती है, आज नौजवान नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा पे कुर्बान जाओ। अल्लामा इकबाल ने उसी को लिखा है, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा यार अदा होने के बावजूद भी रो रही है। हम नौजवान हैं, मेरी माँ बहनें हैं,
कज़ा होने पर कोई टेंशन नहीं। अगर 10 रुपया गिर जाए एक दिन सुबह ना, पूरे चेहरे पे 12 बजे रहेगा। आज 10 रुपया गिर गया, लेकिन 5 वक्त की नमाज छूट गई, कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ 5 वक्त बहुत दूर की बात है यार। हुसैनी हो तो मानो, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में नमाज की खातिर अपनी औलादों की कुर्बानी दी, अपने भांजों की कुर्बानी दी, अपने भतीजों की कुर्बानी दी, गोया अपनी गर्दन को कटा दिया, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। हक है यार दौलत के पीछे हम भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे हम भाग रहे हैं, गाड़ी घोड़े बंगले के पीछे हम भाग रहे हैं, कभी नमाज के पीछे भाग कर तो देखें हम। अल्लाह के घर की तरफ भाग करके देखें। अल्लाह कहता है मेरे घर की तरफ आओ, किसी घर के लिए तुझे मोहताज नहीं करूंगा, बेशक हर चीज में तुझे कामयाबी अता करूंगा, लेकिन मेरे घर की तरफ आकर तो देख। लेकिन आज हमारी नमाजें छूट रही है। नौजवानों, कितने अफसोस की बात है। हम सुबह शाम खाना खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, अल्लाह की नेमत, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, सारी चीजें अल्लाह की नेमत को खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज दी है। हम 5 वक्त की नमाज नहीं, केवल जुमा टू जुमा नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो बाप दादा मर गए तब नमाज पढ़ते हैं जी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोहब्बत से बताइए, एक दिन मुराद भाई, एक दिन आप ड्यूटी जाएं, उसके बाद 1 हफ्ता ड्यूटी ना जाएं, आपका गुजारा हो जाएगा? बताइए, जितने लोग बैठे हो मोहब्बत से बताओ। एक दिन हम मजदूरी कर लें और 1 हफ्ता मजदूरी ना करें, हमारे घर के चूल्हे में 7 दिन तक आग जल सकती है? नहीं जल सकती ना। क्यों नहीं जल सकती भैया? अरे यार आपने एक दिन तो कमाया ना, क्यों नहीं जल सकती है? कहेंगे मौलाना खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, उस हिसाब से पैसा कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, एक दिन के कमाने से 1 हफ्ते की खर्च, 1 हफ्ते में 1 हफ्ता घर के चूल्हे में आग नहीं जल सकती, तो क्या सोच कर जुमा टू जुमा नमाज पढ़ते कब तक गायब कर देते हैं? कैसे गुजारा कर लेते हो यार? 1 हफ्ता, 1 दिन कमा कर 1 हफ्ता गुजारा नहीं होता, तो 1 दिन नमाज पढ़ के 1 हफ्ता कैसे गुजार देते हो? इसी का फैसला करके जाना आज, कैसे गुजार देते हो यार? अल्लाह हम लोगों को हिदायत दे, नमाज के लिए, कुरान के लिए, मस्जिद मदरसों के लिए। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरी आका आए हैं, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। मेरी आका जानवरों के लिए रहमत है, चरिंद परिंद के लिए रहमत है।